नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंटों का दिल से आभार और स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे भारतीय संविधान के विभिन्न देशी और विदेशी स्रोतों के बारे में, जो कि कुछ स्टूडेंटों के रिक्वेस्ट से ये वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। आपको बताना चाहेंगे कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। कोई भी एग्जाम देंगे तो यहाँ से प्रश्न आपको 100% बनते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो के अंत तक आप बने रहे। चैनल को पहली बार दोस्तों विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है, जो यहाँ पर बताना चाहेंगे कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 क्लियर यहाँ पर 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि 1935 से यहाँ पर अधिनियम से सप्ताह या उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके लिया गया है। तो मतलब कहने का ये हुआ कि जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है उसमें 1935 का बहुत अहम रोल है। अमेरिका, यहाँ पर पहले स्टेप की बात करेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या चीज़ें हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है। मौलिक अधिकार पहला स्टेप हमने बताया कि ये चीज़ें लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन आपका दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे की बात करेंगे तो संविधान की सर्वोच्चता, और तीसरा स्टेप के आगे अगले स्टेप की बात करेंगे तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गया। निर्वाचित राष्ट्रपति, और यहाँ पर दिया कि उन पर महाभियोग की प्रक्रिया भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति, यहाँ पर दिया उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, और यहाँ पर वित्तीय आपात जो सारी प्रक्रियाएं मैंने पढ़ा आपको, वो सारे के सारे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आपके प्रश्न ऐसे बनते हैं एग्जाम में कि मौलिक अधिकार कहाँ किस देश से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका आपका आंसर होगा। अगर प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति और उन पर महाभियोग की प्रक्रिया और निर्वाचन ये कहाँ से, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। तो पूरा डिटेल्स आप पढ़ लें, क्योंकि यहाँ जितने भी डिटेल्स दिए गए हैं कहीं भी किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो आप एक एक कंट्री के बारे में क्या क्या चीज़ें भारतीय संविधान में ऐड किया है वो हम वन बाय वन करके जिक्र करते हैं। आप प्लीज़ वीडियो के अंत तक आप बने रहें। और इन ब्रिटेन की बात करेंगे, संविधानात्मक शासन प्रणाली पहला स्टेप हो गया, जो कि ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। एकल नागरिकता की बात करेंगे, जो भारतीय संविधान में हम लोगों को एकल नागरिकता का प्रावधान है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और विधि निर्माण प्रक्रिया की अगर बात करेंगे, ये भी ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जो कि भारतीय संविधान में ऐड किया गया। तो ये बहुत जानना जरूरी है कि प्रश्न एग्जाम में बनेगा कि एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन आपका आंसर होगा। यहाँ पर आप बात करेंगे तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरे पॉइंट की अगर बात करेंगे तो आयरलैंड से क्या क्या चीज़ें हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आपका हो गया। और दूसरे स्टेप की बात करेंगे तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा यहाँ पर दिया गया है कि समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त जो व्यक्ति हैं, व्यक्तियों को मनोनयन आपका हो गया। और लास्ट स्टेप की बात करेंगे तो आपातकालीन उपबंध जो है ये भी आयरलैंड से लिया गया है। आपके सामने एग्जाम में प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस कंट्री से लिया गया है, तो आपका आंसर आयरलैंड होगा। अगर अब यहाँ पर चौथे स्टेप की बात करेंगे, चूँकि 3 स्टेप मैंने क्लियर कर चुका हूँ, अब चौथा स्टेप ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या चीज़ें भारतीय संविधान में जोड़ी गई हैं। पहले बात करेंगे तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो जोड़ी गई है। समवर्ती सूची का प्रावधान जोड़ा गया है। केंद्र और राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन जो है, ये सारी प्रक्रियाएं जो है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से भारतीय संविधान में ऐड किया गया है। बार बार एग्जाम में प्रश्न बनता है कि समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो आपका आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा। प्रश्न अगर बनता है कि केंद्र और राज्य के बीच में संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, तो भी आपका ऑस्ट्रेलिया होगा। ये सारी कंट्री से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भैया प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो आप यहाँ पर पांचों स्टेप की बात करेंगे तो अब जर्मनी से क्या चीज़ें ली गई हैं, तो आपको बताएंगे कि आपातकाल में परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है, इनको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संविधान में आपात उपबंधों में 3 भाग, ध्यान से समझेंगे 3 भाग में बांटा गया है। पहले भाग की बात करेंगे अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे पहला स्टेप मैंने बताया कि राष्ट्रपति आपात स्थिति, और यहाँ पर अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में जो संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन की स्थिति, ये चीज़ें आपकी हो गई। दूसरा स्टेप। तीसरे की बात करेंगे तो अनुच्छेद 360 जो आपका दिया गया के तहत वित्तीय आपात स्थिति के प्रावधान दिए गए हैं।
तो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या चीज़ें लिया गया मैंने डिटेल्स आपको कर दिया। अब हम चलते हैं 6वें स्टेप की तरफ। आपसे रिक्वेस्ट इतना ही दोस्तों कि वीडियो को स्किप आप प्लीज़ ना करें, वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि हर एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जानना ही है। आपको कोई भी अगर एग्जाम क्रैक करना है भाई तो ये चीज़ें जानना बेहद ही ज़रूरी है। यहाँ पर 6 नंबर की कंट्री की बात करेंगे, कनाडा। संगठनात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, और भी डिटेल्स यहाँ पर हम दिया गया है कि इस चीज़ को भी आप अच्छे से पढ़ लें। 7वें स्टेप की अगर बात करेंगे, मतलब कि 7वें नंबर की कंट्री की बात करें, दक्षिण अफ्रीका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन के निकलता है दोस्तों कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, जो प्रावधान है, वो दक्षिण जो है अफ्रीका से लिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया संबंधित प्रावधान है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। यहाँ पर दिया कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली आदि ये भी वहाँ से ही लिया गया है। और बताना चाहेंगे कि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि राज्यसभा सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। अगर यहाँ से प्रश्न होगा कि ये प्रक्रिया, ये नियमावली कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका ही आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। तो 7 हम कंट्रियों के बारे में जिक्र कर चुके हैं इस वीडियो में कि कहाँ से क्या चीज़ें ली गई हैं। अब हम 8वें स्टेप की बात करेंगे, अर्थात यहाँ पर हम 8वें कंट्री की बात करेंगे। तो रूस, जो कि रूस से क्या भारतीय संविधान में ऐड किया गया है, यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे कि मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है वो सारी चीज़ें हम रूस के संविधान से अपने संविधान में ऐड किया गया है। यहाँ पर डिटेल्स हम आपको बताना चाहेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है वो रूस से लिया गया है, और मूल कर्तव्य और जो है प्रस्तावना में सामाजिक ध्यान से समझेंगे, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श तत्कालिक सोवियत संघ यानी रूस से के संविधान से लिया गया है। और यहाँ पर भारतीय संविधान में एक विशेष प्रमुख विशेषता ये भी है कि भारतीय नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को संतुलित करता है। और यहाँ पर आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के भाग 4A 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1976 के माध्यम से जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बार बार एग्जाम में बनता है दोस्तों, पूछता है प्रश्न एग्जाम में कि मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो आपका रूस आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पर दोस्तों 9वें कंट्री की अगर बात करेंगे, जापान से क्या चीज़ें ली गई। भारतीय संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाएँ जो हैं वो जापान के संविधान से भारतीय संविधान में ऐड किया गया है। बाकी के डिटेल्स दोस्तों यहाँ पर हम अब जिक्र करने वाले हैं 1935 से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते हैं तो आगे भी हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिक्र करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश जो है अधिनियम ने 3 प्रेसिडेंसी को एक सामान्य प्रणाली में एकत्रित कर दिया था। तो यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1858 दिया गया है। दूसरे स्टेप की बात करें, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 आपका जो दिया गया है दोस्तों, बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पे डिटेल्स भी दिया गया है। आप इन जो अलग अलग प्रेसिडेंसियों के बारे में अगर बात करेंगे, मुंबई, मद्रास और जो है बंगाल आपका दिया गया है। तो यहाँ पर सेकंड और महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो भारत निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने भारत में संसदीय प्रणाली की नींव रखी थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 को दिया गया है, और भारतीय जो है परिषद अधिनियम 1861, और यहाँ पर अधिनियम 1892 दिया गया है। और भारतीय ये सारे जो आपके डिटेल्स दिए गए हैं। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जो प्रश्न करेक्ट होगा दोस्तों वो सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। 1892 आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो संघीय न्यायालय की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिनियम प्रदान किया गया है। तो भारत सरकार अधिनियम यहाँ पर 1858 दिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो आपका 1935 दिया गया है वो पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि भारतीय संविधान में सबसे मूल स्टेप की अगर बात करेंगे तो 1935 से बहुत सारी प्रक्रियाएं भारतीय संविधान में ऐड किया गया है। यहाँ पर दोस्तों भारतीय संविधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे आपको कि यहाँ पर एक स्टेप आप याद करके रखें, कभी कभी यहाँ से प्रश्न बनता है। तो अंग्रेजी भाषी संस्करण में शब्दों के साथ मतलब कितने शब्द थे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप ध्यान से समझेंगे, इस डिजिट को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कभी कभी प्रश्न एग्जाम में बन जाते हैं। तो 146385 शब्दों के साथ 25 भाग और ये सारे डिटेल्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए हैं। यहाँ पर अगले स्टेप की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम
ने लोक सेवा आयोग की स्थापना की है। तो आपके पास विकल्प जो दिए गए हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 दिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 दिया गया है, और यहाँ पर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 दिया गया है। और इस तरह से 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि फर्स्ट अल्टरनेटिव जो आपका दिया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। तो इस वीडियो में बस दोस्तों इतना ही क्वेश्चन हमने जिक्र किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं और भी कुछ नया लेकर के अगले वीडियो में। तो वीडियो को देखने के लिए दोस्तों दिल से बहुत बहुत आभार।